तो चलिए अब हम लोग आ गए बापू के पाती के दूसरे भाग में। उसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिस कहानी को हम लोगों ने देखा है पहले भाग में कि दीवान जी यानी कौन? बापू के पिताजी, है ना। दीवान जी रियासत के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? दीवान का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। दीवान का मतलब वकील नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री। कोई जो रियासत था, रियासत किसको बोलते हैं? राजघराना को, राजा महाराजा का जो शासन होता था उसमें क्या उसको बोलते थे? रियासत। तो दीवान का मतलब क्या होता था? हम लोग उसमें बोले थे दीवान का मतलब वकील। वकील नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। करमचंद कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे। करमचंद जी कौन थे? महात्मा गांधी के पिताजी। वो कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं थे, लेकिन पर उसकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था, है ना। सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। किसके सूझबूझ में? करमचंद गांधी के। तो करमचंद गांधी अकल वाले व्यक्ति थे। नाम सुना होगा बीरबल का, उसको जो है राजा अकबर बहुत मानते थे। नाम सुना होगा तेनालीराम और कौन था? तेनालीराम का। तो वो सब चीजें उसी तरह से हमेशा शुद्ध न्याय करते थे। क्या होता है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं तब पर भी ईमानदार होते हैं, सही और गलत का पहचान अच्छे तरीके से करते थे। तो उसी प्रकार से कौन थे? ये करमचंद गांधी। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं कि जो है 2 रुपया कमाने के चक्कर में अपना ईमानदारी खो देता था, ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो दीवान का मतलब भी समझ गए, प्रधानमंत्री के पद पर एक समझदार व्यक्ति हो गया। मोहन का घर देखो कैसा था। मोहन का घर 3 मंजिला था, है ना, 12 कमरे वाला। इसी में मोहनदास का जन्म हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। और मोहन के भाई का नाम क्या था? मोहन के भाई का नाम था लक्ष्मीदास और करसनदास। बहन का नाम था रलियात। मोहन कौन था? मोहन को प्यार से उसकी माँ क्या बुलाती थी? मोनिया बुलाती थी, है ना। तो मोहन के भाई का नाम था लक्ष्मीदास और करसनदास, और बहन का नाम रलियात था। मोहन क्या था? सबसे छोटा था। सब भाई बहन में सबसे छोटा कौन? मोहन। और छोटा था तो दुलारा तो होगा ही। तो यहाँ तक की कहानी हम लोग देखे। पुतली बाई थी धर्म की पक्की। कैसी थी? धर्म की पक्की। धर्म की पक्की का मतलब क्या होता है? उसका विचार व्यवहार, अपने पति के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। तो वो अच्छी महिला थी। लंबे और कठोर उपवास रखती थी, फास्टिंग भी रखती थी। होता है ना, मंगलवारी, सोमवारी, बृहस्पतिवारी, ऐसा कुछ। रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती थी। कौन सी संप्रदाय? प्रणामी संप्रदाय, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ कुरान और तरह तरह के संतों का उपदेश भी लिखे होते थे। इसका मतलब क्या हो गया? यह जो प्रणामी संप्रदाय था, इसमें सभी धर्म के ग्रंथों को पढ़ा जाता था, लिखा हुआ होता था, उसको पढ़ करके सुनाया जाता था। मैं जरा हवेली जाकर आई। क्या बोलती है? ये दीप दिखाने जा रही है ना, देख रहे हो हाथ में क्या है? तो शाम सांझ देने जाते हैं तो क्या बोलती है? मैं जरा हवेली होकर आई। हवेली किसको कहा जाता था? कृष्ण जी के मंदिर को क्या कहती थी? हवेली कहती थी। तो कृष्ण जी के मंदिर को ये हवेली बोलती थी। अब देख लो यहाँ तक। छुटपन में उसकी बहन रलियात उसे खूब खिलाती थी और बहलाती थी। क्योंकि सबसे छोटा कौन था? तो मोहन खुद था। गांधी जी खुद क्या थे? सबसे छोटे थे। तो वैसे भी इसका बड़ा भाई था लक्ष्मीदास करसनदास, और बहन रलियात थी, और सबसे छोटा मोहन था। तो इसको जो थी इसकी बहन खूब गोद में खिलाती थी। मोहन खूब चंचल था। चंचल किसको बोलते हैं? चंचल बोलते। तो मोहन क्या था? चंचल था। चंचल किसको बोलते? कभी कुछ छूना, कभी कुछ पकड़ना, कभी कुछ करना, जरा से भी देर से शांत नहीं बैठता था। कुत्तों के कान अमेठने में उसे खूब मजा आता था। छोटा छोटा कुत्ता का बच्चा होता था या कुत्ता होता था ना, उसे कान पकड़ करके घुमा देता था। कैसे घुमाया अभी प्रैक्टिकल दिखा दिए। तो ये चीजें। तो मोहन था कैसा? चंचल बालक था। उदास होने की जरूरत नहीं है बच्चे। अब देख रहे हम लोगों ने क्या देखा? मोहन के घर क्या होता था? मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। चूंकि ये लोग क्या थे? वैष्णव नहीं बोलते हम लोग, वैष्णव है, बचपन से ही मांस मछली नहीं खाते हैं। इसके घर में भी भोजन कैसा पकता था? वैष्णव शाकाहारी। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उसके पिताजी ही काटते थे। तरकारी, सब्जी को हम लोग तरकारी भी बोलते देहाती भाषा में। तो तरकारी बनाने के लिए उसके पिताजी खुद सब्जी काटते थे, यानी माताजी का मदद कर देते थे। यानी माताजी कौन? पुतली बाई की मदद उसके पिताजी करमचंद जी कर देते थे, और सब्जी भी काट देते थे।
वह जब 5 साल का था, कौन 5 साल का था? तो मोहन। तो जब मोहन 5 साल का था तो उसका परिवार कहाँ चला गया? राजकोट चला गया। उसका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर, और वहां से उसका परिवार राजकोट चला गया जब मोहन 5 साल का हो गया। जल्दी ही उसके पिताजी वहां के दीवान बन गए। दीवान का मतलब क्या होता है? किसी रियासत का प्रधानमंत्री, अभी अभी बताए थे। ओखा नाम का एक लड़का उसके घर सफाई करने आता था, ठीक है। मोहन के घर में कौन सफाई करने आता था, काम करने? ओखा नाम का लड़का। जब राजकोट लोग गया था तो मोहन उससे दोस्ती करना चाहता था, पर उसकी माँ कहती थी ओखा क्या है? अछूत है, छोटा जाति का है, उसे नहीं छूना चाहिए। समझ में आया? तो उसकी माँ ये भेदभाव करती थी। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी। भाई माँ तुम ऐसा क्यों कहती हो, क्योंकि वह भी तो इंसान है। पर माँ का कहना टालना भी गलत था। माँ का बात भी नहीं काट सकता था, माँ बाप का भी बात नहीं काटना चाहिए। माता पिता और गुरु की बातों को नहीं काटना चाहिए, और इसीलिए गाल पर हाथ लेकर के नहीं बैठना चाहिए। तो मोहन छुआछूत को भी गलत मानता था और माँ का बात भी नहीं काट सकता था। यह लो मिठाई, तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए, है ना। मिठाई देने गया किसको? वही ओखा को। कौन? मोहन। तो वह लड़का क्या बोलता है? तुम्हें मुझको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि छुआछूत वाला बात था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगा। कहाँ जाने लगा? पाठशाला जाने लगा। उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता था, मोहन को पढ़ने में मजा नहीं आता था, लाज आती थी, डर लगता था, दूसरे उस पर हंसने लगेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, ऐसा लगता था मोहन को। जरूरत से ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, शिक्षकों से भी बात नहीं करता था। घंटी बजते ही अंदर घुसता था, कक्षा खत्म हुआ दौड़ता हुआ घर चला आता था। सोचता था कोई बच्चा मजाक उड़ाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ठीक है ना। बच्चे तो होते हैं नटखट, बच्चे के दिमाग में तो घुसता नहीं है कुछ की बार बार एक बार बोल दिए गाल पर हाथ लेकर नहीं बैठना चाहिए तो फिर भी बैठेंगे। उसकी किताबें और पाठ ही उसके दोस्त थे, तो वह किसी से दोस्ती नहीं करता था। जानबूझ करके कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा देगा, कोई मुझे कुछ बोल तो नहीं देगा, डांट तो नहीं देगा, डर लगता था इसको। तो इसलिए किससे दोस्ती कर लिया था? अपना किताब से। अपना चैप्टर पढ़ता था, बात खत्म है। तो ये अपना जिंदगी का प्रारंभिक कक्षा शुरू किया था, उसका हम लोग देखे और आगे देखते फिर। मोहन एक मामूली छात्र था, ना तो बहुत होशियार था, ना ही एकदम फिसड्डी, नहीं कहते मीडियम स्टूडेंट। तो मोहन भी उसी तरह से था, ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और ना ही बहुत ज्यादा भूसकोलाचार्य था, है ना, भूसगोल। हाँ, उसने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला। सबसे बढ़िया बात क्या था? वह झूठ नहीं बोलता था, उससे जो होता ही नहीं था, क्योंकि ये झूठ बोलना उसको आता ही नहीं था, वो बोल ही नहीं पाता था झूठ। एक बार उसे अध्यापक महोदय ने खुद नकल करने के लिए कहा, लेकिन उससे बात समझ में नहीं आई। मतलब बोला अरे तुम भी चोरी करके लिख लो या देख करके लिख लो, तो उसको नकल करने नहीं आता था, ये बात समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और तो पढ़ना दूर की बात है। मतलब क्या हुआ कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वही पूरा नहीं पढ़ पाता था वो, तो दूसरा चीज क्या पढ़ेगा एक्स्ट्रा में, है ना। वो चीजें एक बार उसने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसके पिताजी कोई किताब लाए थे, चूंकि दीवान थे तो किताब तब लाते ही होंगे। उसके माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी उसमें। पढ़ के तो बच्चा बहुत खुश हो गया, देखो कैसे लेट करके पढ़ रहा है मोहन। तो इसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अब जगने लगा पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं हो पाता था उसका। अब देख रहे हैं कस्तूरबा बाई कहीं भी जाए, मोहन चाहता था कि वह उससे अनुमति लेकर ही जाए, है ना। क्या हुआ मतलब कि कस्तूरबा बाई कहीं भी जाए। कस्तूरबा कौन थी? उसकी पत्नी। मोहन की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। तो पत्नी उसकी कहीं भी जाए तो मोहन क्या चाहता था, क्योंकि इसका उम्र तो कम उम्र में हो गया था ना शादी, 13 साल की उम्र में दोनों का, 13 साल बच्चा होता है थोड़ा। कस्तूरबा बाई कहीं भी जाए तो मोहन क्या चाहता था, उससे वह अनुमति लेकर के ही जाए। कस्तूरबा बाई ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी और उसको गुस्सा आता था जब उसको कहता था कि तुम बिना पूछे कहीं मत जाना। उसे जहां भी जाना होता पूछे बिना निकल जाती थी। और गांधी जी तो गुस्सा के फायर, तो हमसे बिना पूछे क्यों जाती हो। तो आखिर थे तो बच्चे, बचपन में ही शादी हो गया था, समझ की कमी या फिर जो भी बोलो। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कभी कभी बातचीत भी बंद हो जाती थी, टोकना चलना सब बंद, तो मजा आता था नहीं। एक बार
फिर से सुनाओ। देखो क्या कहते हैं, नोक झोंक कितनी बार होती थी, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, तो जहाँ प्रेम होता है वहीं लड़ाई झगड़ा होता है। कस्तूरबा बाई एकदम अनपढ़ थी, मोहन उसे अपनी किताबों को पढ़ करके सुनाता था। गांधी जी बैठे हुए हैं और उसके बाद उसकी पत्नी आराम से लेटी हुई है और सुन रही है, बोलती है एक बार और सुनाओ कहानी। तो ये चीजें, तो जीवन मजेदार था, सुख भी था दुख भी था, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी था। उन दिनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मोहन की कुछ कोशिशों के बावजूद कस्तूरबा बाई जीवन भर ठीक से पढ़ना लिखना नहीं सीख पाई। गांधी जी कोशिश भी की है कि पढ़ा देते हैं, इसको सिखाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वह सीख नहीं पाई, क्योंकि उस समय में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। शादी की वजह से मोहन की 1 साल की पढ़ाई भी बिगड़ गई थी, क्योंकि कम उम्र में शादी हो गया था। लेकिन एक अध्यापक ने उसे पर भरोसा किया और उसे आगे कक्षा में डलवा दिया। हुआ क्या, 1 साल का पढ़ाई उसका छूट गया, जैसे कि 7th में है, 7th का पढ़वे नहीं किया तो 8 में डायरेक्ट एडमिशन करवा दिया, है ना। जैसे सामने एक बच्चा है, तो मेहनत करो, 2 दर्जे की परीक्षा और 1 साल का उत्तीर्ण कर लोगे। क्या बोला टीचर, अच्छा बाबू हम एडमिशन करवाते हैं अगला क्लास में, तो मेहनत करो, 2 साल का मेहनत 1 साल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल पढ़ाई छूटा है तो मेकअप कर लिया जाएगा। इस तरह से दिलासा दिलाया और उसको पढ़ने के लिए अगला कक्षा में नामांकन करवा दिया। अब क्या है, 2 साल की परीक्षाएं एक साथ देना। बेचारा 1 साल पढ़ता था, एक होमवर्क पूरा नहीं होता था, 2-2 साल का पढ़ाई एक ही बार करना है। इसी समय पढ़ाई का माध्यम गुजराती से अंग्रेजी हो गया। पहले अपना भाषा में था, क्षेत्रीय भाषा में, गुजरात में रहते थे तो, लेकिन अब उसका मीडियम क्या हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया। रेखा गणित तो मोहन के लिए बहुत कठिन था, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता था रेखा गणित। उसका मन करता था कि एक कक्षा नीचे चला जाए। बच्चा था तो बच्चा का मन क्या करेगा, आगे कहा जाएंगे, हम एक कक्षा नीचे चले जाएंगे, उसका तो तुरंत बन जाएगा मेरा सवाल। फेल हुआ तो गुरुजी का मुझ पर विश्वास टूट जाएगा, शर्मिंदगी भी होगी। तो गांधी जी माथा पे हाथ रख के सोच रहे हैं क्या, यदि फेल हो गई, 2-2 साल का कोर्स 1 साल में कैसे खत्म करेंगे, फेल हो जाएंगे तो मास्टर साहब क्या बोलेंगे। डर के मारे उसने खूब मेहनत किया। फिर रेखा गणित भी समझ में आने लगा और आसान लगने लगा, और सहज तरीके से तर्क शास्त्र तो होता है, वह क्या है, तर्क शास्त्र है। रेखा गणित क्या है, तर्क शास्त्र है। हम लोग देखते हैं 2 समांतर रेखा है, 1 तिर्यक रेखा है, तो क्या होता है, उसको संगत कोण बराबर हो जाता है, तो वो क्या है, तर्क है। तर्क मतलब एक लगाते हैं इंटेलिजेंस, ये क्या है, कौन है कि नहीं, कितना डिग्री है कौन है, अंदाजा लगाएंगे तो न्यून कौन है, 90 डिग्री से कम है, तर्क लगा दिए। तो शिक्षक को यह बुरा लगा कि छात्र हार मान रहा है। उन्होंने मोहन की हिम्मत बढ़ाई, देखा ना कि ये बहुत परेशान था, उसका हिम्मत बढ़ाया, उसके प्यार से मोहन का मन बदल दिया और लगातार अभ्यास किया, उसका क्या हो गया, संस्कृत भी ठीक हो गया। हाँ, तो इधर मैथ तो ठीक कर लिया था। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे, बहुत एकदम कड़क मिजाज का। मोहन को संस्कृत में इतना कुछ रटना पड़ता था, इतना याद रखना मुश्किल हो रहा था, बहुत परेशान था। वह क्या क्या गुस्सा से मन ही मन सोचा संस्कृत पढ़ेंगे ही नहीं, संस्कृत छोड़ने के लिए वह सोचने लगा। लेकिन शिक्षक ने क्या किया, उसको देखा कि बच्चा हार मान रहा है तो उसको बहुत हिम्मत बढ़ाया, प्यार से उसका मन बदल दिया और अभ्यास करते करते वह संस्कृत भी सीख गए। ठीक है, संस्कृत में क्या पढ़ते थे, राम राम रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो हे रामेशु, है ना, हे राम, ऐसे करके। तो ये लोग हम लोग भी पढ़ते संस्कृत में, इसको याद करवाते करवाते याद रट लिया। बड़े होने के बाद बापू संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का बहुत उपकार मानते हैं, यानी इसके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या था, कृष्ण शंकर जी। उन्हीं के वजह से वह क्या हो गए, संस्कृत शास्त्रों का जानकार हो गए। मजा आया उसको पढ़ने में। बापू कहते हैं कि उच्च शिक्षा में मातृभाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अरबी जैसे पुरानी जुबानें सीखने से बहुत सारा फायदा हुआ, ताकि बोलने में क्या होता है, मजा अच्छा लगता है ना, अलग अलग भाषा का उपयोग करो तो ये चीजें, और उसके लिए दूसरी भाषाएं सीखना सुलभ हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, उसके बाद फिर अगले पार्ट में हम लोग एंजॉय करेंगे गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।